प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सन्यासी की बात करने वाले हैं जो योग बल, तपस्या और वेदांत ज्ञान में बहुत आगे थे, जिनके पास वो क्षमता थी कि सृष्टि को भी अपनी आज्ञा से चला सकते थे, और जिन सन्यासी ने 3 घंटे के लिए सृष्टि और समय को रोक दिया था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यह बात लगभग 1900 के आसपास की है। भारत के प्रसिद्ध संत स्वामी रामतीर्थ पानी के जहाज़ से अमेरिका जा रहे थे। उसी जहाज़ में किसी देश का एक बादशाह सवार था। बादशाह वहाँ पर बहुत सेखी बघार रहा था और बहुत हुक्म चला रहा था। राम तीर्थ जी बड़े मौज वाले संत थे। अचानक उन्हें मौज आई और वे बोले, आए, एक जहाज में 2 बादशाह नहीं जा सकते। उनकी बात सुनकर बादशाह को बेहद आश्चर्य हुआ कि साधारण वेशभूषा के एक इंसान की यह बात सुनकर उस बादशाह ने बड़े व्यंग्य से कहा, कहाँ के बादशाह हैं आप? पूरी सृष्टि की। मैं पूरी सृष्टि का बादशाह हूँ। उसी मौज में उस सन्यासी ने जवाब दिया। लेकिन राजा बोला, मेरे राज्य में तो मेरा हुक्म चलता है और आपका? तो राम तीर्थ ने फिर मौज में ही जवाब दिया, और मेरा हुक्म इस पूरी सृष्टि पर चलता है। ये सूरज, धरती, चांद, तारे सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। बेहद दुस्साहस भरी यह बात सुनकर वह बादशाह चकित रह गया। उससे कुछ बोलते न बना। स्वामी राम तीर्थ ने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए अपने धारणा को ब्रह्मांड में स्थिर किया और फिर अपने ध्यान को ऊर्ध्व केंद्र सत्ता अर्थात आज्ञा चक्र में स्थापित किया और फिर साधेश्वर में बोला, ऐ सृष्टि, जहाँ जैसे हो वहीं ठहर जा। सभी सूर्य, चांद, तारे आदि अपनी अपनी कक्षा में स्थिर हो गए और यह सृष्टि 3 घंटे तक रुकी रही। और इस सृष्टि के रुके रहने का रहस्य केवल बादशाह को ही पता चल सका, क्योंकि बादशाह के अज्ञान को खत्म करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। बादशाह उनके पैरों पर गिर पड़ा। 3 घंटे सृष्टि रुकी रही और फिर राम तीर्थ जी की आज्ञा के बाद सृष्टि पुनः आगे बढ़ने लगी। इसी क्रम में राम तीर्थ जब अमेरिका आदि देशों में पहुँचे तो उनकी वाणी, उनके भाषण, उनके ज्ञान को सुनकर लोग चमत्कृत होने लग गए। उनको लग रहा था कि कहीं ये ईसा सेकंड कमिंग तो नहीं है, ईसा दोबारा तो नहीं आ गए। तब राम तीर्थ जी ने कहा, ठहरो, मैं ईसा नहीं हूँ, मैं ईसा से भी कहीं आगे बढ़कर हूँ। कुछ लोगों को यह बात बहुत अजीब लगेगी और उन्हें यह हजम नहीं होने वाला, पर यह सृष्टि एक बार नहीं, अनेकों बार अनेकों संतों द्वारा रोकी गई है। चाहे राम के जन्म के समय हो, चाहे लंका के वापसी पर सृष्टि 1 महीने रुकी रही थी, चाहे भगवान कृष्ण के गीता उपदेश के समय सृष्टि रुकी रही हो, या कि मांडव ऋषि और उस कोढ़ी ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी सती पत्नी के विवाद में सृष्टि जब 6 महीने तक रुकी रह गई और अनुसुईया के प्रार्थना करने पर सृष्टि आगे बढ़ी, जिसे बाद में बड़े बड़े देवताओं के मध्यस्थता के बावजूद चलाया गया। स्वरूपानंद जी के एक शिष्य ने स्टीमर वाले द्वारा खुद को ले जाने पर 1 घंटे के लिए प्रकृति के सिस्टम को प्रभावित कर दिया था। मूसा के गुरु खिजर साहब सृष्टि को तो नहीं रोक सकते थे, पर ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब प्रकृति उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जिसमें उन्होंने 12 साल पूर्व डूबी बुढ़िया की बारात को जिंदा करने का आदेश दिया था और बारात जीवित हो गई। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। गुरु नानक तो जिधर तरफ पैर करते थे उधर तरफ काबा चला जाता था। जब सामर्थ्यवान योगियों ने सृष्टि को रोक दिया है, अब आपको यह लग रहा होगा कि यह सृष्टि रुक जाती है, घड़ियां रुक जाती हैं, तो हड़कंप क्यों नहीं मच जाता। यह बात तो बड़े जोर शोर से इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। दर्ज है, ये बात पुराणों और रामायण आदि में दर्ज है
परंतु जब यह सृष्टि रुकती है, समय रुकती है, तो आप भी एक सृष्टि का हिस्सा हैं, तो आप भी रुक जाते हैं। सृष्टि रुकने के रहस्य को केवल वही व्यक्ति जान पाता है जो इस माया से पूरी तरह डिटैच्ड हो जाता है, अर्थात जो आत्मा के तत्व में स्थिर हो जाता है, जिसके अज्ञानता का नाश हो चुका होता है, वही इस रहस्य को जान पाता है। तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि सृष्टि कितने समय तक रुकी रहेगी और कितने समय तक रुकने वाली है। राम तीर्थ द्वारा खुद को ईसा से बहुत आगे बढ़ चढ़ कर बताना भी गलत नहीं था। राम तीर्थ जी उस वक्त परमात्मा की ही स्थिति में थे। ध्यान रहे कि स्वामी राम तीर्थ जी अपने को हमेशा परमात्मा की स्थिति में ही स्वीकार करते थे। जब हंसा परमहंस हो जावे, पार ब्रह्म परमात्मा साफ साफ दिखलावे। स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में आप विकिपीडिया आदि में भी जाकर पढ़ सकते हैं कि वो किस प्रकार के संत थे। स्वामी राम तीर्थ जी का जन्म पंजाब के मुरलीवाला गांव के निवासी पंडित हीरानंद के परिवार में सन 1873 ईस्वी में दीपावली के दिन हुआ था। इनके बचपन का नाम तीर्थराम था। इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया था। ये बचपन से ही बेहद कमज़ोर थे। 5 वर्ष की उम्र में इनकी पढ़ाई शुरू हो गई और इन्होंने प्राथमिक स्तर पर फारसी की शिक्षा प्राप्त की। 10 वर्ष की उम्र में प्राथमिक शिक्षा पूरी करके इनका इसी उम्र में विवाह हो गया और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए तीर्थराम गुजरावाला चले गए। वहाँ इनके पिता के मित्र धन्ना राम रहते थे। उन्हीं के यहाँ रहकर तीर्थराम की पढ़ाई हुई। 14 वर्ष की उम्र में तीर्थराम ने मैट्रिक परीक्षा में राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। तब उन्हें राज्य की ओर से छात्रवृत्ति दी गई। फिर आगे की पढ़ाई के लिए तीर्थराम लाहौर गए। उनके पिता की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वे तीर्थराम को आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। तब तीर्थराम ने छात्रवृत्ति के सहारे ही आगे की पढ़ाई का निर्णय किया। उनकी पढ़ाई में अनेकों विघ्न आए, पर तीर्थराम जी अपने इच्छा शक्ति से सारी बाधाओं को पार करते गए। उन्होंने इंटरमीडिएट की भी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। परिस्थितियां तीर्थराम के धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा पर परीक्षा ही लिए जा रही थी। पिता तीर्थराम की पत्नी को उनके पास छोड़ गए। पहले तो अपने ही खाने की समस्या थी, अब पत्नी की समस्या और हो गई। कभी कभी तो दोनों लोगों को भूखा रह जाना पड़ता था। तीर्थराम नंगे पांव ही विद्यालय जाते थे। बीए की परीक्षा में उन्हें संस्कृत और फारसी विषयों में तो बहुत अच्छे नंबर मिले, पर वह अंग्रेजी में फेल हो गए। इसलिए इस पूरी परीक्षा में ही वह फेल हो गए। अब क्या होता, कहीं से कोई सहारा नहीं था। तब उन्हें झंडूमल नाम के मिठाई वाले ने सहारा दिया। उसने तीर्थराम के परिवार के लिए भोजन, आवास आदि की व्यवस्था कर दी। इसी सहारे से तीर्थराम का हौसला बढ़ा और आगे साल उन्होंने अपनी मेहनत से पूरे विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। इस समय तीर्थराम की उम्र 19 वर्ष की थी। तीर्थराम ने लाहौर विश्वविद्यालय से ही गणित में परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वे सियालकोट में अमेरिकन मिशन द्वारा संचालित एक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने लगे। तब उन्हें 80 रुपये महीना वेतन मिलता था। इसी समय उनकी पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम मदन गोस्वामी और ब्रह्मानंद था। लेकिन कुछ समय बाद ही तीर्थराम का मन संसार से उचट गया। वैराग्य उनके अंदर जागृत हो गया और उनकी व्याकुलता दिनों दिन बढ़ती गई और अंत में 25 वर्ष की उम्र में वो नौकरी, घर, परिवार सब को छोड़कर तीर्थराम ऋषिकेश के पास ब्रह्मपुरी में निवास करने लगे। कहा जाता है कि इसी स्थान पर तीर्थराम को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 28 वर्ष की अवस्था में तीर्थराम में एक नया बदलाव हुआ। वे तीर्थराम स्वामी अब राम तीर्थ हो गए और सन्यासी हो गए। टेहरी के महाराज ने उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उनको देश विदेश की यात्रा करने हेतु भेजा। स्वामी राम तीर्थ जापान एवं अमेरिका आदि देशों की यात्रा पर गए। इन देशों में लोगों ने उन्हें भारत के प्राचीन ज्ञान से परिचित कराते हुए पाया। अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ लगभग 2 वर्षों तक रहे। विदेशी यात्रा से लौटकर वे महाराज टेहरी के विशेष आग्रह पर टेहरी राज्य में गंगा के किनारे एक झोपड़ी में निवास करने लगे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय स्वामी राम तीर्थ गंगा स्नान हेतु गए और वहीं उन्होंने जल समाधि ले ली। यह घटना 1906 की है। इस समय उनकी उम्र मात्र 33 वर्ष की थी।
वे हिंदी, संस्कृत और फारसी के अच्छे कवि थे। अब हम आपको इन महान सन्यासी की कुंडली दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक सन्यासी की कुंडली कैसी होती है। ये रही उनकी कुंडली, आप देख सकते हैं। मीन लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी बृहस्पति। तो मीन लग्न वाले व्यक्ति ज्ञान की तरफ ही बढ़ते हैं और यहाँ पर उनके लग्न का स्वामी कुंडली में रिपु भाव में विराजमान है, जिसे बृहस्पति को हम रिपु भाव में बहुत अच्छा ग्रह नहीं मानते हैं, परंतु ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार लग्नेश जिस भाव में विराजमान हो जाता है उस फल की वृद्धि कर देता है। शत्रु भाव में विराजमान होने से ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा ही शत्रुओं को पराजित करता है। आगे आपको हम आपकी इनकी कुंडली दिखाएंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठकर पंचम दृष्टि से कर्म भाव को, सप्तम दृष्टि से विदेश भाव को दोनों जगह देख रहे हैं। इसलिए इन्होंने विदेश में भी जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और इनके कर्म भी बहुत उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं। इन्होंने कोई जीवन में अपने पाखंड नहीं किया है। और वहीं पर आप देख सकते हैं तो इनकी कुंडली में जो भाग्येश है वो मंगल बनता है और मंगल भी कर्म भाव में बैठा है, अर्थात भाग्येश कर्म भाव में बैठा है जहाँ पर लग्न के द्वारा देखा जाता है। इसलिए इन्होंने सनातन धर्म वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और उच्च कोटि ज्ञान प्राप्त किया, उसको आत्मसात भी किया और उसका प्रचार प्रसार भी किया। इनके जीवन में पाखंड नहीं था इसी वजह से। और तीसरी बात, हमने आपको पहले बताया था कि एक अच्छे ज्ञानी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति हमेशा आत्मा कारक ग्रह होना चाहिए। तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि देव गुरु बृहस्पति लग्नेश ही आत्मा कारक ग्रह हैं। इसीलिए इनका ज्ञान जो था वो उच्च कोटि का था। साधारण लोगों और साधारण संतों का ज्ञान इस लेवल का नहीं हो सकता। उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आत्मा कारक ग्रह नहीं पाए जाते और इसी वजह से वो ज्ञान का केवल ढोंग करते हैं, पर उनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने संन्यास ले लिया और इनके अंदर वैराग्य की भावना जाग गई। तो देखिए कुंडली में एक ग्रह होता है कि 4 या 4 से अधिक ग्रह अगर किसी एक स्थान में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को सन्यासी बनाने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। अब दूसरी बात ये है कि इनकी कुंडली में जो सप्तम भाव में है वो शुक्र भी नीच का विराजमान है और वहीं द्वितीय भाव में राहु विराजमान है। इन दोनों ने भी इनको घर और परिवार से अलग किया और इन विशेष योगों की वजह से इन्होंने संन्यास ले लिया। आगे देखेंगे तो शुक्र इस सप्तम भाव में नीच का विराजमान है और जिसके दृष्टि लग्न में उच्च का है। तो लग्न में उच्च की दृष्टि होने से भी इनके पास शास्त्रों का सभी ज्ञान था। और हमने आपको पहले भी बताया है कि एक अच्छे सन्यासी, एक अच्छे संत की कुंडली में शुक्र कमजोर होना चाहिए और गुरु ज़्यादा बलवान होना चाहिए। तो इस कुंडली में गुरु जो है शुक्र की अपेक्षा ज़्यादा बलवान है। आगे हम आपको इस कुंडली में दिखाएंगे तो लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं जो कि उसी भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। और शनि की जो है तृतीय दृष्टि है इनके लग्न में है। तो इस वजह से ये एक अच्छे तपस्वी भी बने और इन्होंने हिमालय आदि में जाकर कुछ साधनाएं भी की। और इसके अलावा हम आपको दिखाएं तो इनके कुंडली में जो अष्टम भाव है, जो ध्यान का है, जो समाधि का है, जो योग का है, उस कुंडली में देखिए 4 ग्रह विराजमान है, चंद्रमा, बुध, सूर्य और केतु। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जो पाखंडी लोग होते हैं उनकी कुंडली में इस घर में आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु विराजमान रहता है। अधिकतर केसों में राहु ही उनकी कुंडलियों में विराजमान मिलता है, क्योंकि राहु जो होता है वो माया का कारक ग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति जीते जी अपने मरते दम तक माया से पीछा नहीं छुड़ा पाते। और इनकी कुंडली में देखिए तो इस जगह में राहु नहीं बैठ के केतु बैठा है और केतु हमेशा डिटैचमेंट का कारक होता है, केतु हमेशा अलगाव का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति माया से पीछा छुड़ा लेते हैं जो कि इन्होंने अपने जीते जी कर लिया।
इन्होंने माया से पीछे छुड़ा ली थी। और ये ऐसे संत थे कि संन्यास लेने के बाद इन्होंने जीवन में कभी किसी से ना तो रुपया लिया, ना तो सामान लिया, ना तो धन लिया। इनके बारे में आप आगे विस्तार से कहीं गूगल आदि पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 4 ग्रह यहाँ पर बैठ गए, जिसमें से पंचमेश चंद्रमा भी है, आप देख सकते हैं। षष्ठेश सूर्य भी है और सुख भाव के स्वामी बुध भी हैं। देखिए, सुख भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में है, तो इनको समाधि में ही सुख मिला। पंचम भाव विद्या बुद्धि स्थान का स्वामी, वो भी इनके कुंडली में अष्टम भाव में है, तो इन्होंने समाधि और ध्यान पर ही रिसर्च किया। और एक बात हम आपको बता दें कि आप एक बहुत प्रसिद्ध संत आज के समय जानते हैं, ओशो महाराज, ओशो जी, आचार्य रजनीश ओशो। उनकी कुंडली में भी इस घर में 3-4 ग्रह ऐसे विद्यमान हैं। उन्होंने ध्यान और समाधि में उन्हें भी सुख प्राप्त हुआ था और उन्होंने भी इसी के बारे में ज़्यादा प्रवचन किया है, परंतु उनकी कुंडली को हम बाद में बताएंगे कि उनकी कुंडली में क्या खामियां थी। आज हम स्वामी राम तीर्थ जी की ही कुंडली देख रहे हैं। तो इस कुंडली में देखें, आत्मा के कारक सूर्य भी आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं, केतु, चंद्रमा, बुध। और देखिए यहाँ पर आत्मा, बुद्धि और मन, देखिए मन जो हो गया चंद्रमा, बुध हो गया बुद्धि और सूर्य हो गई आत्मा। ये तीनों ग्रह, मन बुद्धि और आत्मा, तीनों ग्रह यहाँ पर बैठ गए। इसीलिए ये इस कोटि के संत बन गए कि इनके पास वो क्षमता थी कि ये धारणा में ब्रह्मांड भगवान के विराट स्वरूप का धारणा कर लेते थे और फिर सृष्टि को आदेश देके सृष्टि से कोई भी कार्य करा सकते थे। और दूसरी तरफ गुरु इनकी कुंडली में आत्मा कारक था ही, जो इनको बल दे रहा था। वही हमने एक चीज़ और बताया कि जो सनातन धर्म में जो धार्मिक योद्धा होते हैं, जो धर्म कर्म का बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, धर्म कर्म के हित का कार्य करते हैं, उनकी कुंडली में मंगल भी अच्छी स्थिति में होता है। या तो मंगल बलवान होता है, तो मंगल उच्च का होता है, और या तो मंगल कहीं अच्छी जगह विराजमान होता है। जैसे भगवान राम कुंडली में मंगल उच्च का था, भगवान कृष्ण की कुंडली में मंगल जो है धर्म के स्थान पर ही था। तो इनकी कुंडली में भी जो है तो मंगल जो है धर्म स्थान का स्वामी बन के ही कर्म भाव में बैठा है। तो इस तरह से इनकी कुंडली कई मामलों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो कि दिखाते हैं कि ये एक उच्च कोट के सन्यासी थे और इनके पास आध्यात्मिक सिद्धियां सारी की सारी थी। और चंद्रमा को हम हमेशा अष्टम भाव में कम आयु का कारक मानते हैं। ज्योतिषी लोग चंद्रमा को अच्छी आयु का कारक नहीं मानते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा अच्छे आयु का कारक नहीं माना जाता है। देखिए, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके जो मृत्यु है, जो इन्होंने शरीर छोड़ा है, स्वयं की ही इच्छा से जल समाधि इन्होंने ली हुई है, क्योंकि पंचमेश इसमें शामिल हो गया है। मतलब इनके स्वयं की इच्छा उसमें शामिल थी। स्वयं की इच्छा से ही इन्होंने जल समाधि लेकर शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि इनका जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया था। इनका कोई विशेष लक्ष्य था नहीं, ये सन्यासी थे और इनका कोई लक्ष्य नहीं था। कोई भी चीज़ प्राप्त करने की इनके अंदर इच्छा नहीं रही, क्योंकि अब ये स्वयं परमात्मा के भाव को प्राप्त हो चुके थे। सृष्टि तक इनके नियंत्रण में आ चुकी थी। तो ऐसे व्यक्ति को संसार से कोई मोह नहीं रह जाता, क्योंकि उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। वो माया के रहस्य को भली भांति जान चुका होता है। और स्वामी राम तीर्थ तो हमेशा अपने को एक तीसरे ही व्यक्ति के रूप में मानते थे, जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। तो ये कुंडली एक सन्यासी के हिसाब से बहुत शानदार कुंडली मानी जाएगी, वहीं गृहस्थ के हिसाब से ये कुंडली अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको समय समय पर ऐसे ही अच्छे संतों की कुंडलियाँ दिखाएंगे और आगे हम इस चैनल में ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान के अच्छे अच्छे रहस्य जानेंगे और कल के अवतार के भी अनेक प्रकरण और अनेक केसेस का एनालिसिस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।